राजस्थान का पोखरण पाकिस्तान बॉर्डर से कुछ ही दूर आसमान में 77 फाइटर जेट, 43 हेलीकॉप्टर, 277 से ज्यादा हथियार और 12,000 किलो विस्फोट। 27 फरवरी 2026 को जब भारतीय वायुसेना वायु शक्ति 2026 का बिगुल बजाएगी तो सिर्फ रेगिस्तान नहीं गूंजेगा, इसकी आवाज सीमा पार साफ सुनाई देगी। क्या है वायु शक्ति 2026? क्यों इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा पावर शो माना जा रहा है और आखिर क्यों कहा जा रहा है पोखरण में एक्शन कांपेगा पाकिस्तान? चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। सबसे पहले जानते हैं क्या है वायु शक्ति। दरअसल वायु शक्ति भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन है। ये कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये भारत की एयर डोमिनेंस का लाइव शोकेस है। तारीख होगी 27 फरवरी 2026, ड्रेस रिहर्सल 24 फरवरी, स्टैंड बाय 28 फरवरी, लोकेशन पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर यानी पाकिस्तान बॉर्डर से बेहद करीब। यही वो पोखरण है जहां भारत ने परमाणु परीक्षण किए थे और अब यहीं से एयर पावर का मेगा शो होने वाला है। करीब 2.5 घंटे तक आसमान आग उगलेगा। दिन शाम रात तीनों समय ऑपरेशन होंगे, मतलब 24/7 वॉर रेडीनेस का प्रदर्शन। इस बार वायु शक्ति 2026 में 77 फाइटर जेट हिस्सा लेंगे। इनमें शामिल है राफेल, ऑपरेशन सिंदूर का हीरो, Su-30 MKI एयर सिक्योरिटी का किंग और तेजस स्वदेशी गर्व, मिराज 2000 प्रिसीजन स्ट्राइक स्पेशलिस्ट, मिग-29 जगुआर और भारत का प्रचंड। सोचिए जब ये सारे विमान एक साथ स्ट्राइक पैकेज बनाकर उड़ान भरेंगे तो वो सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं होगा, वो एक मैसेज होगा। मैसेज क्या? मैसेज ये कि अगर भारत चाहे तो कुछ ही मिनटों में दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। 43 हेलीकॉप्टर भी हिस्सा लेंगे। अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड, ट्रांसपोर्ट और असॉल्ट प्लेटफॉर्म, स्पेशल फोर्स इमर्शन, गरुड़ कमांडो नाइट इमर्शन करेंगे। C295 से नाइट असॉल्ट लैंडिंग होगी, मतलब रात में भी ऑपरेशन और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब सबसे बड़ी बात, करीब 277 हथियारों से 12,000 किलो विस्फोट इस्तेमाल किए जाएंगे। ये सिर्फ संख्या नहीं, ये फायर पावर का स्टेटमेंट है। लेजर गाइडेड बम, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, रॉकेट सिस्टम, स्टैंड ऑफ वेपन्स और खास बात स्वदेशी हथियारों पर फोकस। इतना नहीं, आकाश मिसाइल सिस्टम, समर एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब आसमान भी हमारा और जमीन भी हमारी। बता दें आज का युद्ध बदल चुका है। ड्रोन, लूटरिंग म्यूनिशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इस एक्सरसाइज में RPA यानी रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट और काउंटर ड्रोन सिस्टम भी दिखाए जाएंगे। मैसेज साफ है, अगर दुश्मन ड्रोन भेजेगा तो वापस नहीं जा पाएगा, वहीं पर उसे मिटा दिया जाएगा। ये सिर्फ एयरफोर्स का शो नहीं है, आर्मी की M777 हो इज्जत तोपे, पैरा स्पेशल फोर्स, गरुड़ कमांडो, मतलब ज्वाइंटनेस। आज का युद्ध सर्विस बनाम सर्विस नहीं बल्कि इंटीग्रेटेड फोर्स है। वायु शक्ति 2026 इसलिए भी खास है क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। एयर मार्शल नागेश कपूर ने खुद कहा कि राफेल उस ऑपरेशन का हीरो था। अब MRFA यानी कि नए मल्टी रोल फाइटर की इंडक्शन पर विचार चल रहा है, मतलब सिर्फ वर्तमान नहीं भविष्य की पूरी तैयारी। अब बड़ा सवाल, आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि कांपेगा पाकिस्तान? दरअसल इसका पहला कारण है लोकेशन। पोखरण पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब है। जब इतनी बड़ी संख्या में फायर पावर वहां डेमोन्स्ट्रेट करेंगी तो उसका सिग्नल सीधा सीमा पार जाएगा। दूसरा कारण टाइमिंग। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के बीच ये एक्सरसाइज एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। तीसरा कारण टेक्नोलॉजी। राफेल प्लस Su-30 प्लस तेजस प्लस स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, ये कॉम्बिनेशन दक्षिण एशिया में अनमैच्ड है। बता दें वायु शक्ति की शुरुआत 1954 में तिलपत रेंज में हुई थी। 1999 में पहली बार पोखरण में हुआ, तभी इसका नाम वायु शक्ति पड़ा। हर कुछ सालों में ये एक्सरसाइज होती है और हर बार भारत एक नया मैसेज देता है। इस बार मैसेज और भी साफ है। खैर कुल मिलाकर जब 77 फाइटर जेट एक साथ गरजेंगे, जब 43 हेलीकॉप्टर रेगिस्तान पर छाया करेंगे, जब 12,000 किलो बारूद लक्ष्य पर गिरेगा तो सिर्फ आसमान नहीं गूंजेगा, दुश्मन के मन में भी डर पैदा होगा। वायु शक्ति 2026 सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं, ये भारत की एयर पावर की चेतावनी है। संदेश है कि आतंकवाद अब बर्दाश्त नहीं होगा। भारत तैयार है 24 घंटे 365 दिन।